बल्कि वोट आप दे रहे हैं तो आपका जो तर्जुमान बने उसको भेजने की कोशिश कीजिए। और मिल्लत की जो तर्जुमानी, कौम की जो तर्जुमानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है और उसके नक्शे पा में चलकर अख्तरुल ईमान ने जो कोशिश की है, यकीनन कोचा रहमान के नौजवानों तुम्हारा सीना फूल जाता होगा जब तुम असेंबली और पार्लियामेंट की दास्तान को देखते हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ दो लफ्ज जो मैं आपको कह दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, हमारे लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मुकदमा में फंसाए जा रहे हैं। अभी हमारे एक मजबूत साथी असलम साहब का खून हुआ, उससे पहले सीवान में आरिफ का खून हुआ। और इन जालिम ताकतों को कह देना चाहता हूं कि तुमने हमारे लोगों का खून किया है, खून शहीदा कभी लाएगा न जाएगा। और यकीन है कि तुम्हारे नापाक तमन्नाओं का खून जरूर होगा। जब भी शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो जाया नहीं होता, बस इनका इनकलाब फूटता है। यकीन है हमने देखा है जमाने को, बहुत सारी आजमाइश को देखा है, हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम क़यादत से रुक जाएंगे, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सबक पढ़ाया है, गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम होता है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा पुलिस एक्शन के बाद अपनी क़यादत को खड़ी करने के लिए हैदराबाद में आवाज लगा रहे थे, लोग कह रहे थे अब्दुल वाहिद अवैसी जो बचे हैं उसको भी मरवाओगे। अब्दुल वाहिद अवैसी ने कहा, सुनो, मसलिहत की चादर ओढ़ कर गर्दन झुकाकर जीने दो तो गुलाम भी जी लेता है। अगर इस तरह जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। गर्दन उठाकर जियो, अगर गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। कौन कितना सच्चा है, कौन का सरदार, उनके लफ्जों की अक्काशी आज हमारी महफिल में कर रहा है। क्या सीमांचल के लोगों अपने सफों में अपनी क़यादत खड़ी नहीं करना चाहते हो? मैंने मिसालों से कहा है, जानू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है बकर, जिंदा है रामू। बाजू कट जाए जिंदा है जैद, जिंदा है रामू, लेकिन गर्दन कट जाए तो जैद नहीं है, रामू नहीं है, उसकी लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन की जरूरी है जिंदा रहने के लिए, कौम की जिंदगी के लिए भी क़यादत जरूरी है। जिस कौम का कोई कायद नहीं वो लाश की तरह हो जाता है। क्या जिंदा रहना चाहते हो या लाश बनना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो? मुझे बताओ कि इस वक्त क्या हो गया? यादव का नेता कौन है बताओ? कौन है यादव का नेता? कुर्दी का नेता कौन है? नीतीश कुमार। मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का। पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है। उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो, बताओ तुम्हारा नेता कौन है? यकीनन अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न हो तो फिर हमें कहने के लिए कोई भी नेता हमारे सफों में नहीं है। इसलिए हम सब कुछ की बाजी लगा सकते हैं, अपने गर्दन की बाजी नहीं लगा सकते। हम सब कुछ खो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी क़यादत किसी जालिम के हवाले नहीं कर सकते। इसी तहरीक का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसी तहरीक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, इसी तहरीक का नाम इस खादिम अख्तरुल ईमान है। मेरे भाइयों, वजारत की कुर्सियां लेने के लिए दलालों के बच्चे तड़प रहे हैं। दलालों के बच्चों को देख रहे हैं, दलालों को देख रहे हैं आप कि मछली जिस तरह पानी के बगैर तड़पती है, तड़प रही है। सड़क पर वसूली करने वाले, लोगों के बच्चों को बिगाड़ने वाले, चोरी और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले, अख्तरुल ईमान 70 मरतबा हारना पसंद कर सकता है, अपने नौजवानों की तकरीर से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को इसलिए नौजवानों, आओ तुम्हारी गैरत की कसम, गैरत न हो जिंदगी में तो कुत्ता है इंसान। एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, डंडा दिखाओ, 100 बार दिखाओ, आएगा और भाग जाएगा। लेकिन एक इंसान कई दिनों से भूखा है, दस्तरखान में उसके अब्बा के खिलाफ कुछ बोल दो, उनके जमीर के खिलाफ कुछ बोल दो, भूखे मर जाना गवारा करेगा लेकिन दस्तरखान से नवाला नहीं उठाएगा। यही गैरत हमें पुकार पुकार कर कहती है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हमारी सफों में बाज औरत नहीं है जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को वोट मिलेगी। चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत क़यादत हमारे आगोश में है। अब उसके अलावा हमारी नजरें किसी की पेशानी को देखने के लिए गवारा नहीं करती हैं। इसी का नाम है, ये बिहार के हमारे सीवान के भाई आए, भागलपुर के भाई आए, नवादा के भाई आए हुए, गया के भाई आए हुए हैं। पूछ लो इनसे, वो आपसे यही कहने के लिए आए हैं, ऐ सीमांचल की सरजमीन के लोगों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, यहाँ से अगर अपनी क़यादत खड़ी करोगे तो सिर्फ ये जो सायादार दरख्त खड़ा होगा सीमांचल को नहीं, बिहार के मजलूमों को भी साया नसीब